हेलो किड्स। आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फेट मैप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फेट मैप चीज़ क्या है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनता है। ठीक है, जिस जाइगोट बनता है, ये फॉर एग्जांपल जाइगोट बना। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि क्लीवेज होता है। क्लीवेज से फिर क्या है कि सेल्स बनती है, बहुत सारी सेल्स बनती है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, फेट मैप्स का यूज क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल कि ये ब्लास्टोमियर्स बने हैं। ठीक है, ये जाइगोट जो है वो डिवाइड हुआ है क्लीवेज के थ्रू और ब्लास्टोमियर्स बने हैं। अब ये ही सेल्स जो है वो आगे चलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे और एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब फेट मैप्स के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो ये ब्लास्टोमियर्स बने हैं, ठीक है, या ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये आगे चलकर कौन सा ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमें बताते हैं फेट के बारे में या फ्यूचर के बारे में कि ये सेल्स जो है वो आगे चलकर कौन से ऑर्गन ऑर्गन के रूप लेंगे। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फॉर्म होते हैं ऑफ वेराइटी ऑफ सेल्स। हम ये जानते हैं मल्टी सेलुलर मतलब वो एनिमल्स जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं ऑफ वेराइटी ऑफ सेल्स और ऑल दी सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड एग। ये हम जानते हैं, ये सारे जो सेल्स है वो डिराइव्ड हो रहे किससे? सिंगल सेल्ड एग से। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जाइगोट। फिर उसके बाद में रेपिटेड डिवीजन होता है और जो एग होता है वो प्रोड्यूस करता है थाउजेंड्स ऑफ सेल रिपीटेड डिवीजन के थ्रू। और ये ही सेल्स जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ये डेवलप होते हैं इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, कि ये जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये ही सेल्स जो हैं वो क्या बनेंगे? टिश्यूज और ऑर्गन ये डेवलप होंगे इनटू वेरियस टिश्यू और ऑर्गन, ऊतक और अंगों में। इसीलिए इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व, ये पॉसिबल है कि अपन ऑब्जर्व करें कि विच सेल इन ब्लास्टुला डेवलप इनटू पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो, कि हम ये देखें कि कौन सा सेल जो है ब्लास्टुला का वो डेवलप हो रहा है इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो। इसीलिए क्या होता है कि फेट या फिर जो फाइनल रिजल्ट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर and each area can be studied through fate maps। और इसी रिजल्ट की वजह से ब्लास्टुला कैन बी मार्क्ड इनटू डिफरेंट एरियाज। ठीक है, ईच डेवलपिंग इनटू पर्टिकुलर ऑर्गन। ये ब्लास्टुला जो होगा, हमने ये पढ़ा था कि ये ब्लास्टुला फॉर एग्जांपल ये सेल्स है। ठीक है, ये सेल्स है, ये ब्लास्टुला है, यहाँ ब्लास्टुला है और ये क्या है? ये ब्लास्टोसील है और ये हो गए क्या? ब्लास्टोमियर्स। तो ब्लास्टुला कैन बी मार्क्ड इनटू डिफरेंट एरियाज ईच डेवलपिंग इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्गन। और इस टाइप का जो प्रोसेस होता है जिसमें कि अपन देखते हैं कि पर्टिकुलर सेल आगे चलकर कौन से ऑर्गन के फॉर्मेशन में यूज रहेगा या हेल्प करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फेट मैप। हम ये देखते हैं कि फ्यूचर पहले ही जान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल आगे चलकर कौन से ऑर्गन या टिश्यू का पार्ट बनेगा। तो फेट मैप जो है वो क्या है? टोपोग्राफिकल सरफेस मैपिंग ऑफ द एग और ब्लास्टुला बेस्ड ऑन द अल्टीमेट फेट ऑफ वेरियस एरिया, और इसको हम क्या बोलते हैं? फेट मैप। तो अगर यहाँ पर अपन देखें कि फेट मैप ऑफ सेल डिस्क्राइब व्हाट इट विल बिकम इन कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है, कि यही है फेट मैप। हमने बताया कि फेट ऑफ सेल ये आगे चलकर क्या बनेगा? व्हाट इट विल बिकम इन कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। द फेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेल कैन बी डिस्कवर्ड बाय लेबलिंग दैट सेल। ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिनके थ्रू फेट मैप्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो डिस्कवर्ड बाय लेबलिंग दैट सेल एंड ऑब्जर्विंग, और उसको ऑब्जर्व करें कि कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, व्हाट स्ट्रक्चर इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ, किस स्ट्रक्चर का वो
पार्ट होगा। तो जब व्हेन द फेट ऑफ ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, जब जो एम्ब्रियो के सेल्स है उनका अगर फेट जान लिया जाए, ठीक है, उनका फ्यूचर अगर जान लिया जाए कि वो कौन से स्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगे, व्हेन द फेट ऑफ ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो हैव बीन डिस्कवर्ड, वी कैन बिल्ड अ फेट मैप। हम एक फेट मैप बना सकते हैं, और विच इज अ डायग्राम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और ये बताता है, इंडिकेट करता है कि फेट ऑफ ईच सेल और रीजन एट अ लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो a fate map tells us which part of egg or early embryo contributes to specific tissue or structure at some later advanced stage of development। ये बात कर रहे हैं कि जो फेट मैप होगा ये बताएगा कि कौन सा पार्ट एम्ब्रियो का या एग का जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा टू ए स्पेसिफिक उत्तक टिश्यू या स्ट्रक्चर को। कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें है वो वेरी स्ट्रिक्ट फेट मैप, ठीक है, सम एनिमल्स है वो वेरी स्ट्रिक्ट फेट मैप। और उसमें क्या होता है, इन विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एग और क्लीवेज स्टेज ब्लास्टोमेयर्स ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लार्वा। कि कुछ जो फेट मैप होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रिक्ट फेट मैप होते हैं, और उनमें ये रहता है कि ये बिल्कुल तय रहता है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट जो है एग का या क्लीवेज स्टेज ब्लास्टोमियर, वो ऑलवेज जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा टू अ पर्टिकुलर पार्ट ओनली ऑफ द लार्वा और एडल्ट। लेकिन सम एनिमल्स डू नॉट हैव वेरी प्रेडिक्टेबल फेट मैप, जैसे कि मैमल्स और अदर एनिमल्स हैव फेट मैप। They provide researcher with information on which portions of the embryo will normally become which larval or adult structure। वही है कि ये रिसर्चर को ये इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन सा पोर्शन जो है वो एम्ब्रियो का वो कौन सा लार्वल या एडल्ट स्ट्रक्चर बनेगा। एनालिसिस ऑफ द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेयर आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लीवेज इज कॉल्ड साइटोजेनी और सेल लीनिएज स्टडी। ठीक है, जो एनालिसिस होती है ऑफ फेट ब्लास्टोमेयर की आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं, साइटोजेनी या फिर सेल लीनिएज स्टडी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज फेट मैप। यहाँ पे ये क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डिटेल कर रहा है कि फेट ऑफ ईच पार्ट ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो इन एडल्ट एनिमल, इसको हम फेट मैप बोलते हैं। कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये फ्रॉग है, फ्रॉग का एग्जांपल ले ले, तो ये ब्लू वाला पार्ट जो है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, एपिडर्मल एक्टोडर्म। ये वाला पार्ट जो है वो बनाएगा न्यूरल एक्टोडर्म। ये वाला आपका जो रेड वाला पार्ट है वो बनाएगा मीजोडर्म। ये ब्राउन वाला पार्ट है वो बनाएगा नोटोकॉर्ड। और ये जो येलो पार्ट है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, एंडोडर्म। वैसा ही माउस का भी दिख रहा है आपको, और वैसा ही चिक का भी दिख रहा है। नेक्स्ट अपन आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेट मैप्स पर। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं या वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डिवाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप। ठीक है, और इसमें ऑफ दिस ट्रेसिंग द कलर कोर्स ऑफ नेचुरल कलर्स और आर्टिफिशियल मार्किंग आर इम्पॉर्टेंट। कि नेचुरल मार्किंग या नेचुरल कलर्स और आर्टिफिशियल मार्किंग ये जो है ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू फेट मैप जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। In practice, one makes some sort of mark on or inside the egg or embryo with any number of agents, जैसे कि charcoal, dye, soot, modern agents like fluorescent molecule, protein like green fluorescent protein, और enzymes encoded by injected genes और mRNAs की। फॉर एग्जांपल ये आपका ये है ब्लास्टुला। ठीक है, यहाँ ब्लास्टुला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई सेल है, ये इसको मैंने इसको यहाँ पर मार्क कर दिया। इन प्रैक्टिस सम मेक सम सॉर्ट ऑफ मार्क ऑन और इनसाइड द एग, ठीक है, और किसी भी एजेंट के थ्रू। तो ये जो सेल होगी ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी, और इसके जैसी सेल बनाएगी। ठीक है, और ये जो सेल्स होगी फिर कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं ये अपन फेट मैप्स के थ्रू जान पाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रियोज। ठीक है, इन सम वर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, इन सम इनवर्टिब्रेट्स द एम्ब्रियो बीइंग ट्रांसपेरेंट, एम्ब्रियो जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, एंड हैविंग रिलेटिवली फ्यू डॉटर सेल्स दैट रिमेन क्लोज टू वन अनदर, और इट हैज बीन पॉसिबल
टू लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप एंड ट्रेस द डिसेंडेंट्स, कि वो जो सेल डिवाइड होंगे ऑफ अ पर्टिकुलर सेल टू द ऑर्गन दे सब्सिक्वेंटली फॉर्म्ड। तो जो एम्ब्रियोज ट्रांसपेरेंट होते हैं और जिनमें कि है रिलेटिवली फ्यू डॉटर सेल, कम ही डॉटर सेल होती है, और वो आपस में क्या होते हैं, रिमेन क्लोज टू वन अनदर। और इसके माइक्रोस्कोप से हम ये देख पाते हैं कि जो डिसेंडेंट होते हैं, जो पर्टिकुलर सेल से जो डिवाइड होकर सेल बनती है, एंड ट्रेस द डिसेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर सेल, कि वो कौन सा ऑर्गन बनाने वाली है। तो इट हैज बीन पॉसिबल टू लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप एंड ट्रेस द डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेल टू द ऑर्गन दे सब्सिक्वेंटली फॉर्म्ड। ये जो स्टडी है, दिस टाइप स्टडी वाज परफॉर्म्ड बाय एडविन जी कॉन्क्लेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एडविन जी कॉन्क्लेन इन 1905 in the tunicate stylia partita where the different cells contain different pigments। ये ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रियो का एग्जाम्पल है। एज फॉर एग्जाम्पल द मसल फॉर्मिंग सेल ऑलवेज हैव अ येलो कलर। फिर अपन बात करते हैं नेचुरल मार्किंग की। कि नेचुरल मार्किंग में अगर अपन देखें तो कुछ जो एग्स होते हैं कंटेन डिफरेंट कलर्ड एरियाज। ठीक है, कुछ एग्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट कलर्ड एरियाज होते हैं, और दीज एरियाज कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड फॉलोड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर अपन फ्रॉग का लें, फ्रॉग का, ठीक है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वहां पर 3 डिफरेंट एरियाज कैन बी क्लियरली सीन। कि फॉर एग्जांपल फ्रॉग है तो इसका क्या है कि 3 डिफरेंट एरिया जो है वो क्लियरली देखे गए हैं। कि फॉर एग्जांपल अपन ब्लैक ले लें, अगर अपन ब्लू, फॉर एग्जांपल एनिमल हेमिस्फीयर जो होता है वो ब्लैक होता है, ये एनिमल हेमिस्फीयर है। ठीक है, एनिमल पोल है, और ये क्या होता है, ये ब्लैक होता है। ठीक है, फिर वेजिटल हेमिस्फीयर है। वेजिटल हेमिस्फीयर जो होता है वो क्या होता है, वो येलो होता है, वो होता है येलो। फॉर एग्जांपल ये येलो ले लिया मैंने। वो वेजिटल हेमिस्फीयर जो होगा, वो वेजिटल पोल जो होगा, ये होगा क्या, येलो। और जस्ट बिलो द इक्वेटर, इक्वेटर के यहाँ नीचे, ऑन वन साइड देर इज ग्रेश क्रीसेंट। ठीक है, ग्रेश क्रीसेंट होता है एक साइड में, ग्रेश क्रीसेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, और उसको ग्रे क्रीसेंट एरिया बोलते हैं। तो जो ब्लैक पिगमेंटेड एरिया जो है वो डेवलप होता है इनटू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में, और नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम। ग्रे क्रिसेंट एरिया जो होता है वो डेवलप होता है इनटू मीजोडर्म और नोटोकॉर्ड, ये मीजोडर्म और नोटोकॉर्ड में। और जो येलो वेजिटल हेमिस्फीयर होता है वो डेवलप होता है इनटू एंडोडर्म ऑफ द गट, एंडोडर्म ऑफ द गट। तो ये क्या है, नेचुरल मार्किंग है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जो नेचुरल मार्किंग जो होती है वो शो करती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर अपन इसको देखें तो एग साइटोप्लाज्म और सर्टेन एग्स सच एज दोज ऑफ एसिडियंस हैज नेचुरल पिगमेंट्स। अभी अपन ने फ्रॉक की बात की तो आपको शायद समझ में आया होगा कि नेचुरल मार्किंग में क्या होता है कि जो एग होता है उसमें नेचुरली ही अलग अलग एरियाज पाए जाते हैं। एग कंटेन डिफरेंट कलर्ड एरियाज। तो यहाँ पर अपन ने देखा एक ब्लैक हो सकता है, नीचे येलो हो सकता है, एक ग्रे क्रीसेंट दिख सकता है। ठीक है, और इसीलिए एग ऑफ स्टाइलिया 4 कलर्ड सेंटर्स, यहाँ पर क्या है कि 4 कलर्ड सेंटर्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। एन अपर हेमिस्फीयर ऑफ लाइट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये अपर हेमिस्फीयर है तो लाइट प्रोटोप्लाज्म है। येलो क्रिसेंट पोस्टीरियो वेंट्रली, ग्रे क्रिसेंट एंटीरियो डोर्सली, और वेजिटल एरिया ऑफ डार्क ग्रे कलर, डार्क ग्रे योकी सब्सटेंस। ठीक है, और फेट ऑफ दीज एरियाज कैन बी फॉलोड वेरी इजीली। इनका जो फेट है वो आप इजीली देख सकते हैं बट फॉलो करने के थ्रू। इट हैज बीन रिवील्ड that the upper clear cytoplasm contain the material for epidermal ectoderm, और ग्रे क्रिसेंट एरिया डिफरेंशिएट इनटू प्रोस्पेक्टिव न्यूरोएक्टोडर्म एंड नोटोकॉर्ड, जैसा कि यहाँ पर अपन ने देखा नोटोकॉर्ड। और येलो क्रिसेंट जो बिकम द प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म एंड द डार्क ग्रे योकी एरिया फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव
एंडोडर्म। फिर बात करते हैं अपन आर्टिफिशियल मार्किंग की। तो आर्टिफिशियल मार्किंग के लिए मोस्टली 3 मेथड्स हैं टू मार्क और लेबल द अर्ली ब्लास्टोमेयर्स इन विच देयर फेट कैन बी ट्रेस्ड आउट। ये है वाइटल स्टेनिंग, एक कार्बन पार्टिकल मार्किंग और एक है रेडियो आइसोटोप लेबलिंग। तो सबसे पहले अपन आर्टिफिशियल मार्किंग में देखते हैं वाइटल स्टेनिंग के बारे में। तो वाइटल स्टेनिंग के मैं बारे में बताऊं तो ये जो स्टेन्स होते हैं, दीज आर स्टेन्स विच कलर द एम्ब्रियो विदाउट किलिंग देम, ठीक है, बिना उनको मारे, ठीक है। जो ये एम्ब्रियो होगा उसको ये स्टेन करेंगे, जैसे कि जेनस ग्रीन, नाइल ब्लू सल्फेट और बिस्मार्क ब्राउन, न्यूट्रल रेड, है ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जेनस ग्रीन और नाइल ब्लू सल्फेट, बिस्मार्क ब्राउन, न्यूट्रल रेड एटसेट्रा। और ये जो मेथड था वो डिवाइस हुआ था बाई डब्ल्यू वॉक्ट, डब्ल्यू ये यहाँ पर वॉल्टर वॉक्ट, डब्ल्यू वॉक्ट इन 1929। तो इसमें क्या होता है, ये इस प्रोसीजर में इसमें कंसिस्ट ऑफ सोकिंग अ पीस ऑफ अगर विथ अ पर्टिकुलर वाइटल डाई, कि फॉर एग्जांपल ये आपके ब्लास्टोमियर है, ठीक है, यहाँ ब्लास्टोमियर है फॉर एग्जांपल, ये ब्लास्टोमियर है। इनको अगर मैंने ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पीस ऑफ अगर होता है उसको एक पर्टिकुलर वाइटल डाई के साथ में सोक किया जाता है और उसे प्लेस किया जाता है ऑन द पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो, जहाँ पर रिक्वायर्ड प्लेस है, कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रख दिया इसको, तो यहाँ के जो भी सेल होंगे वो क्या करेंगे, वो डाई के डिसेंडेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सोकिंग अ पीस ऑफ अगर विथ अ पर्टिकुलर वाइटल डाई, किसी वाइटल डाई से, और उसको प्लेस कर दिया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो इन द रिक्वायर्ड प्लेस। इमीडिएटली क्या होगा कि वो जो डाई होगी वो डिफ्यूज करेगी, डिफ्यूज इनटू द ब्लास्टोमियर्स ऑन विच द अगर इज प्लेस्ड एंड द सेल्स आर स्टेन्स, और जो सेल होंगे वो क्या होंगे, वो स्टेन हो जाएंगे, ठीक है। और जो डाई है वो डिफ्यूज नहीं होगी टू द सराउंडिंग सेल, जो सराउंडिंग सेल है उसमें वो डाई जो होगी वो डिफ्यूज नहीं होगी, द डाई डज नॉट डिफ्यूज टू द सराउंडिंग सेल्स। और जो डिसेंडेंट्स होंगे ऑफ मार्क सेल्स गेट स्टेन्ड, जो इसके डिसेंडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो उस डाई से स्टेन रहेंगे, डिसेंडेंट्स ऑफ द मार्क सेल्स गेट स्टेन्ड। जो डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो होगा, इन द डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो पोजीशन ऑफ द स्टेन्ड सेल्स क्लियरली शो द फेट ऑफ द स्टेन्ड ब्लास्टोमियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन ले, इफ द स्टेन्ड सेल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द गट ऑफ द डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो, द मार्क्ड ब्लास्टोमियर्स आर डिस्टाइंड या destined to develop into the gut, or several such stain marks can be made on the surface of the same embryo using different colors. In this way the various organ forming areas can be marked, और इसी वजह से फेट मैप ऑफ द एम्ब्रियो कैन बी प्रोड्यूस्ड। और इधर अगर अपन देखें तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट यूज्ड वाइटल डाइज, ये अपन ने बताया कि विच डू नॉट हार्म, which would stain but not harm the cells to follow the movement of the individual cell or group of cell. फिर tissue to which cell contribute would thus be labeled and visible in the adult organism. The first person to develop and use the technique was the Walter Vogt in 1929. वही अभी Vogt used a small chip of अगर अभी अपन ने बात की थी impregnated with the vital dye, जैसे कि नाइल ब्लू, और ये बात की अभी अपन ने, और ये प्लेस करता है ऑन अ पर्टिकुलर सेल और पॉपुलेशन ऑफ सेल in xenopus embryo until the dye absorbed into the yolk platelets within the desired cell, ये भी बात की। और once the cell were effectively labeled, the agar chip would be removed and the embryo was allowed to develop normally. With this method, Vogt was able to distinguish movements of particular cell population and ultimate organ or tissue into which they integrated, कि वो बाद में पता कर पाया कि ये स्टेन्ड जो सेल है वो आगे चलकर कौन सा ऑर्गन या टिश्यू बनाता है। और वाइटल स्टेन्स आर माइल्ड ब्लू सल्फेट, न्यूट्रल रेड, जीनस ग्रीन, ये अपन ने बात
की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये देख सकते हैं कि यहाँ वॉक्ड नाइल ब्लू स्टेनिंग द डोर्सल साइड ऑफ द एनिमल पोल लीड्स टू स्टेनिंग ऑफ द ब्रेन एंड द एंटीरियर नोटोकॉर्ड। यहाँ पे ये स्टेनिंग की इन्होंने, और ये क्या है कि ये स्टेन्ड ब्रेन और स्टेन्ड नोटोकॉर्ड, यहाँ आप देख सकते हैं कि आगे चलकर ये स्टेन्ड ब्रेन और स्टेन्ड नोटोकॉर्ड बनाए। फिर कार्बन पार्टिकल मार्किंग, कार्बन पार्टिकल मार्किंग जो है स्प्रेट ने 1946 में, ठीक है, उसने यूज किया कार्बन पार्टिकल टू मार्क द ब्लास्टोमियर, कि जो फॉर एग्जांपल कार्बन पार्टिकल को उन्होंने यूज किए टू मार्क द ब्लास्टोमियर, ठीक है। और इसमें जब कार्बन पार्टिकल वाज अप्लाई टू द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एम्ब्रियो, कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर कार्बन पार्टिकल को अप्लाई किया, दे स्टिक ऑन द सरफेस, वो स्टिक करते थे सरफेस पर, और दस इट इज पॉसिबल टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द मार्क्ड सेल, ठीक है। ये इसका जो मूवमेंट होगा, इसके जो डिसेंडेंट्स होंगे उनका मूवमेंट जो होगा वो देख पाएंगे, मूवमेंट ऑफ द मार्क्ड सेल इन द एम्ब्रियो, और कंस्ट्रक्ट अ फैट मैप। तो इन दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेट to demonstrate the process involved in primitive streak formation in the chick. This consists of applying tiny particle of carbon over the surface of the blastomere. हमने कहा कि भाई कार्बन को अप्लाई किया जाता है, दे स्टिक टू द सेल सरफेस, स्टिक कर देते सेल पर, एंड एनेबल टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ सेल्स एंड डिटरमाइन द फेट ऑफ दीज ब्लास्टोमियर्स। नेक्स्ट है अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग में recent years में fate map have been constructed well by labeling the embryo with radioactive substance जैसे कि C14 और P32, ठीक है। कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे कि C14 और P32 को यूज कर सकते हैं, आर यूज टू लेबल द अर्ली ब्लास्टोमियर्स, और बाय केयरफुली फॉलोइंग द कोर्स ऑफ दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स कैन बी डिटरमाइंड। अगर अपन देखें फेट ऑफ टिपिकल कॉर्डेड ब्लास्टुला का, तो अपन ने अभी डायग्राम में देखा था, इधर वाले डायग्राम में यहाँ पर, कि अगर अपन देखें कि अगर टिपिकल कॉर्डेड ब्लास्टुला का देखें तो अगर ये वाला पार्ट जो है वो एपिडर्मल एक्टोडर्म बना रहा है, और ये पर्पल पार्ट न्यूरल एक्टोडर्म बना रहा है, और ये वाला पार्ट जो है वो नोटोकॉर्ड बना रहा है, ये लाइट पिंक निमिजोडर्म बना रहा है, ये एंडोडर्म बना रहा है, और ये बाहर का लेयर जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बना रही है, ठीक है। तो ये आप माउस में भी देख पा रहे हैं और ये चिक में भी आप देख पा रहे हैं। तो फेट मैप ऑफ टिपिकल ब्लास्टुला, टिपिकल कॉर्डेड ब्लास्टुला, तो फॉलोइंग प्रेजेंटिव एरियाज आर discernible in corded blastula. There is a broad ectodermal area in the animal hemisphere which forms the epidermal layer of the skin, और इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल एक्टोडर्म, ठीक है। ब्रॉड एक्टोडर्मल एरिया होता है एनिमल हेमिस्फीयर में, कि ये एनिमल हेमिस्फीयर है, ये एनिमल हेमिस्फीयर में, तो इसमें ब्रॉड एक्टोडर्मल एरिया होगा, ठीक है, इन द एनिमल हेमिस्फीयर विच फॉर्म द एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन, और इसको हम क्या बोलते हैं एपिडर्मल एक्टोडर्म। फिर रिलेटिवली स्मॉलर एक्टोडर्मल एरिया लाइज बिलो द एपिडर्मल एक्टोडर्म, this area is known as neuroectoderm since it contribute the formation of neural tube and nervous system. फिर एक क्रिसेंट्रिक एरिया होता है बिलो द न्यूरोएक्टोडर्म इज डेजिग्नेटेड नोटोकॉर्ड एरिया विच गिव राइज टू नोटोकॉर्ड ऑफ द एम्ब्रियो। फिर ऑन आइदर साइड ऑफ द नोटोकॉर्डल एरिया आर टू लेटरल एरिया, दीज कॉन्स्टिट्यूट द प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्म। फिर मोस्ट ऑफ द योकी वेजिटल हेमिस्फीयर ब्लास्टोमा कलेक्टिवली फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म, और एट द कॉर्डल मार्जिन ऑफ द नोटोकॉर्डल एरिया इज अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ ब्लास्टोमियर जिसको हम बोलते हैं प्री कॉर्डल प्लेट रीजन। दिस रीजन मेनली गिव राइज टू सम ऑफ द हेड मेसोडर्म। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ वर्ड्स जो हैं, कि अगर अपन देखें कि एपिडर्मल एक्टोडर्म, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें न्यूरो एक्टोडर्म और नोटोकॉर्डल एरिया, ठीक है, और इस प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, ये अभी अपन देखते हैं इधर वापस डायग्राम में। यहाँ पर
ये देखिए यहाँ एपिडर्मल एक्टोडर्म, ये न्यूरल एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड, मेसोकॉर्ड, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल, ये नोटोकॉर्ड, डोर्सल, वेंट्रल ना, ये एंडोडर्म, ये आपको दिख रहा है। तो फ्रोब्लास्टुला स्टेज फेट में। तो बच्चों आज हम ने फेट मैप्स के ऊपर डिस्कस किया है और फेट मैप में हमने देखा है कि जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है कि क्लीवेज होता है और ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। अब हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर जो है वो आगे चलकर कौन से ऑर्गन में या कौन से टिश्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसके लिए हमने अलग अलग टेक्निक्स देखी है कि नेचुरल मार्किंग्स और आर्टिफिशियल मार्किंग अपन ने देखी है। नेचुरल मार्किंग में भी अपन ने देखा है, आर्टिफिशियल मार्किंग में अपन ने वाइटल डाइज और अपन ने कार्बन पार्टिकल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू अपन ने मार्किंग करके देखा। तो अपन ने आज फेट मैप्स के थ्रू देखा कि भाई पर्टिकुलर सेल जो है वो आगे चलकर कौन से ऑर्गन या टिश्यू में कंट्रीब्यूट करेगा, ये हम फेट मैप्स के थ्रू जानते हैं। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।